नमस्कार। कभी सोचा है कि किचन में जो नमक रखा है और आग बुझाने वाले सिलेंडर के बीच में कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है? आज हम ऐसे ही कुछ मजेदार सवालों के जरिए केमिस्ट्री के उन रहस्यों को खोलेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छिपे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या केमिस्ट्री सिर्फ सफ़ेद कोट पहने साइंटिस्ट्स और बीकर्स तक ही सीमित है, या फिर ये हमारी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर जगह हर पल मौजूद है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए आज की खोज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये सफ़र 4 हिस्सों में बटा होगा। हम एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार से शुरुआत करेंगे, फिर अपने घर में ही मौजूद केमिकल्स को पहचानेंगे, उसके बाद मेटल्स की अनोखी दुनिया में झांकेंगे और आखिर में उस अदृश्य दुनिया को समझेंगे जहां एटम्स और रिएक्शंस का खेल चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से। हमारा पहला पड़ाव है एसिड, बेस और पीएच का रहस्य। असल में यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि भाई नींबू खट्टा क्यों है और साबुन का स्वाद कड़वा क्यों होता है। तो हमारा पहला सवाल, पीएच वैल्यू के बारे में तो सबने सुना ही होगा, पर जब कहा जाता है कि किसी चीज़ की पीएच वैल्यू 7 है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर कुछ और? सोचिए ज़रा। और सही जवाब है सी, उदासीन यानी कि न्यूट्रल। अब देखते हैं कि इस नंबर 7 में आखिर ऐसा क्या खास है। देखिए, ये पीएच स्केल कितना सिंपल सा फंडा है। 7 का मतलब है एकदम परफेक्ट बैलेंस, जैसे कि शुद्ध पानी, ना एसिडिक ना बेसिक। जैसे ही हम 7 से नीचे जाते हैं, चीजें खट्टी यानी एसिडिक होने लगती हैं, जैसे नींबू का रस, और 7 से ऊपर जाने पर बेसिक हो जाती हैं, जैसे बेकिंग सोडा। तो ये 7 ही वो जादुई बैलेंस पॉइंट है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को पानी में घोला जाता है तो कौन सा खास आयन बनता है? ये किसी भी एसिड के नेचर को समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल है। सही जवाब है CH3O+, जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। पर यह बनता कैसे है और यही क्यों किसी एसिड की असली पहचान माना जाता है? चलिए समझते हैं। तो खेल कुछ ऐसा है, कोई भी एसिड पानी में घुलते ही एक H+ आयन छोड़ देता है, लेकिन ये H+ आयन बेचारा अकेला नहीं रह सकता, तो वो फौरन पानी के एक मॉलिक्यूल यानी H2O से जाकर चिपक जाता है, और जैसे ही ये दोनों जुड़ते हैं बन जाता है हाइड्रोनियम आयन H3O+। असल में यही हाइड्रोनियम आयन वो हीरो है जो किसी भी लिक्विड को उसका एसिडिक कैरेक्टर देता है। चलिए अब लैब से बाहर निकलते हैं और सीधे अपने घरों में चलते हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री हमारे किचन, बाथरूम और यहाँ तक कि सेफ्टी इक्विपमेंट में भी कैसे काम करती है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जाने पहचाने केमिकल से। हम सब खाने में रोज नमक का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या इसका केमिकल फॉर्मूला याद है? इसका जवाब है ए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ये शायद दुनिया का सबसे फेमस केमिकल फॉर्मूला है। अगला सवाल है साबुन के बारे में। हम रोज इसे इस्तेमाल करते हैं, पर केमिकली ये है क्या चीज़? क्या ये एक एसिड है, अल्कोहल है या फिर कुछ और ही है? इसका सही जवाब है सी। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत दिलचस्प है। साबुन सोडियम या पोटेशियम का एक फैटी एसिड सॉल्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? असल में साबुन भी एक तरह का नमक ही है। इसका सारा कमाल इसके मॉलिक्यूल के 2 मुंहे बर्ताव में छिपा है। इसका एक सिरा पानी को बहुत पसंद करता है और दूसरा सिरा तेल और गंदगी को। तो जब हम हाथ धोते हैं तो तेल वाला सिरा गंदगी को पकड़ लेता है और पानी वाला सिरा उसे पानी के साथ खींचकर बहा ले जाता है ना कमाल की केमिस्ट्री। अच्छा, अब बात करते हैं सेफ्टी की। जो आग बुझाने वाले लाल रंग के सिलेंडर होते हैं, उनमें कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जी हाँ, सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आग बुझाने में इतनी असरदार क्यों है? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये ऑक्सीजन से भारी होती है तो आग के ऊपर एक कंबल की तरह फैलकर उसका दम घोट देती है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई काट देती है। दूसरा, ये खुद जलती नहीं। और तीसरा, जब ये सिलेंडर से तेजी से निकलती है तो ये बहुत ठंडी होती है, जिससे आग को ठंडा करने में भी मदद मिलती है। मतलब ये एक साथ 3 तरीकों से आग पर अटैक करती है। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, यानी धातुओं की अनोखी दुनिया।
मेटल सिर्फ हार्ड और शाइनी नहीं होते, बल्कि इनके कुछ गुण तो हमें सच में हैरान कर सकते हैं। ये क्लासिक सवाल है, ऐसी कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड रूप में पाई जाती है? और इसका जवाब है बी, पारा यानी मरकरी। ये इकलौती ऐसी धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है। इसकी वजह इसके एटम्स के बीच का कमजोर बॉन्ड है जो इसे सॉलिड बनने ही नहीं देता, और यही गुण इसे बाकी सभी मेटल से बिल्कुल अलग और अनोखा बनाता है। चलिए अब अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमें आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन हमारे चारों ओर की पूरी दुनिया को चलाती हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस और एटम्स। स्क्रीन पर एक केमिकल इक्वेशन है। Fe2O3 और 2Al मिलकर 2Fe और Al2O3 बना रहे हैं। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या कुछ और? सही जवाब है सी, विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक तरह की अदला बदली है, जहां एक ज्यादा रिएक्टिव या कह लें ताकतवर एलिमेंट, जो यहाँ एल्यूमिनियम है, वो आता है और कम रिएक्टिव एलिमेंट यानी लोहे को उसकी जगह से हटाकर खुद बैठ जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने लोहे को उसके कंपाउंड से बाहर कर दिया। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जो जुड़ा है पदार्थ के सबसे छोटे कण से। किसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के बराबर होती है? सही जवाब है सी, एक तटस्थ परमाणु यानी न्यूट्रल एटम में। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, एक न्यूट्रल एटम में सब कुछ बैलेंस में होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन, उतने ही नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इसका टोटल चार्ज 0 होता है। लेकिन एक आयन में ये बैलेंस बिगड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन या तो कम होते हैं या ज्यादा, जिससे उस पर कोई न कोई चार्ज आ जाता है। तो जब भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हों, हम एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे होते हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना? हमने देखा कि पीएच स्केल कैसे एसिड और बेस को मापता है। हमने ये भी जाना कि नमक, साबुन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आम केमिकल्स हमारी जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा हैं। हमने पारा जैसी एक अनोखी धातु के बारे में सीखा, और आखिर में हमने समझा कि कैसे केमिकल रिएक्शंस और एटम का स्ट्रक्चर ही हमारे आसपास की दुनिया को कंट्रोल करता है। तो अब एक आखिरी सवाल, केमिस्ट्री की इस छोटी सी यात्रा के बाद अगली बार जब कोई चाय में नींबू निचोड़ेगा या साबुन से हाथ धोएगा, तो क्या उसे सिर्फ एक आम सी चीज दिखाई देगी, या उसके पीछे काम कर रहे एटम्स और रिएक्शंस की पूरी दुनिया? ये सोचने के लिए एक अच्छी बात है।